हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूं आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, मैंने टॉपिक लिया है अधिगम का मूल्यांकन। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। अधिगम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। ओके, तो ये अध्याय नंबर 11 है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। मूल्यांकन क्या है फ्रेंड्स? तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभव के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्राविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। फ्रेंड्स, इसमें यह देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे, जो हमने बच्चों को सिखाया था, क्या बच्चे वह सीख पाए हैं या नहीं पाए हैं। ओके, यदि नहीं हुई है तो इसकी कितनी सीमा तक, यानी कि कितनी सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है। ओके, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षिक उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। फ्रेंड्स, मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि पता चले कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना अभी बच्चे को सिखाना है और किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम आ रही है। ओके, और हमें उस बच्चे को जांच करना है, उस टॉपिक में, उस परिस्थिति में जांच करना है और उसके अकॉर्डिंग उसको लर्निंग करवानी है। ओके, मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। ओके, रीइंफोर्समेंट का कार्य करता है। फ्रेंड्स, जो मूल्यांकन होता है इससे क्या पता चलता है कि जो बच्चे ने सीखा है और शिक्षार्थी ने, यानी कि शिक्षार्थी ने जो भी सीखा है या फिर कितना सीखा है या फिर उसके सीखने में क्या कमी रह गई है, इसका क्या है मूल्यांकन करने से पता चल जाता है। और शिक्षक को भी पता चलता है कि उसने किस मेथड से सिखाया था उसको और उसका सिखाया हुआ बच्चे को कंप्लीट से तैयार हुआ है या नहीं तैयार हुआ है। ओके, तो इन सब की जानकारी लेने के लिए क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मूल्यांकन क्या होता है। ओके, रॉस महोदय के अनुसार क्या बताया गया है कि मूल्यांकन का प्रयोग बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व, ओके, संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यानी मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि बच्चे में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी हम जांच करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मूल्यांकन के प्रकार। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन फ्रेंड्स कितने प्रकार का होता है? इवैल्यूएशन तो 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। ओके, मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है निर्माणात्मक या फिर रचनात्मक मूल्यांकन। ओके, इंग्लिश में इसकी टर्म लर्न कर लीजिए, क्या होता है, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन। ओके, बालकों के विकास की लगातार प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। यानी कि बच्चे ने जो जितना सीखा है उसकी प्रतिपुष्टि, लगातार प्रतिपुष्टि पाने के लिए, यानी कि फीडबैक पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, इसके अंतर्गत शिक्षक अध्यापन, यानी कि जितना उसने पढ़ाया है उसके दौरान यह जांच करते हैं कि बच्चों ने अभिवृत्तियां, अभिभूतियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन अध्याय के बीच में किया जाता है। फ्रेंड्स, इससे यह पता चलता है कि जब निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है तो इससे यह पता चलता है कि बालक ने कितना सीखा है और उसे कितना सिखाने की आवश्यकता है। ओके, बीच बीच में, ये अध्याय के बीच बीच में किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि बालक ने अभी कितना ज्ञान प्राप्त किया है। ओके, लगातार फीडबैक इससे क्या है, मिलती है। ओके, नेक्स्ट है योगात्मक, रचनात्मक या फिर अंतिम मूल्यांकन।
समेटिव इवैल्यूएशन। ओके, यह मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है। जैसे फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा होती है। ओके, वार्षिक परीक्षा किसके अंतर्गत आएगी, तो समेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आएगी। और फ्रेंड्स, ये जो है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, इसमें क्या होता है, जो आपका चैप्टर पढ़ाया जाता है उसके दौरान ही मूल्यांकन कर लिया जाता है। बच्चे से प्रश्न किए जाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है और उसको किस तरीके से और भी अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है। ओके, बट योगात्मक जो संकलनात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, उसमें क्या होता है, सत्र के समाप्ति के बाद होता है, जैसे कि आपकी वार्षिक परीक्षा होती है। ओके, इससे क्या पता चलता है कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। जब आप क्या करते हैं, बच्चों का लास्ट में क्या करते हैं, वार्षिक परीक्षा लेते हैं, उसकी कॉपी देखते हैं, चेक करते हैं, तो उसके अंकों के अकॉर्डिंग ही आप क्या पता करते हैं कि उसने कितनी सीमा तक अंक प्राप्त किए हैं या कितनी सीमा तक उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं, उन विद्यार्थियों की असफलता के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ओके, कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, पढ़ाई के दौरान असफल हो जाते हैं, तो उनकी असफलताओं के कारण का पता लगाना क्या कहलाता है, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, तो आपके मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक हो गया आपका निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। ओके, इसमें क्या होता है, अध्याय के बीच में यानी कि जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसके बीच बीच में आप क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और उसकी फीडबैक लेते रहते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है और उसे किस तरीके से सिखाया जाए। ओके, बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, तो इसके अध्याय के बीच बीच में उसकी लगातार क्या मिलती रहती है, फीडबैक मिलती रहती है। नेक्स्ट है योगात्मक या रचनात्मक, ये सत्र की समाप्ति के बाद होता है। इसमें शिक्षक यह जानते हैं कि बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ओके, और निदानात्मक में क्या था, इसमें बच्चे पढ़ाई के दौरान ही असफल हो जाते हैं, तो उनकी असफलताओं का पता लगाना क्या था, निदानात्मक मूल्यांकन था। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन क्या है, अधिगम के मूल्यांकन में उपलब्ध प्रमाणों के साथ कार्य करना शामिल है। जो स्टाफ यानी कि जो टीचर्स स्टाफ होता है और व्यापक मूल्यांकन समुदाय को विद्यार्थी की प्रगति की जांच करने और इस सूचना को अनेक तरीकों से प्रयोग करने में समर्थ बनाता है। ओके, नेक्स्ट है अधिगम में मूल्यांकन की विशेषताएं। ओके, बहुत बार पूछा गया है कि मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले क्या है, वस्तुनिष्ठता। अगर मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता नहीं होगी तो मूल्यांकन अच्छा नहीं माना जाएगा। ओके, वस्तुनिष्ठता एक उत्तम प्रकार की परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की आजकल परीक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वस्तुनिष्ठ होती हैं। ओके, परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षा का प्रभाव नहीं करना चाहिए। निबंधात्मक परीक्षा का दोष यह होता है कि जितने परीक्षक उत्तर पुस्तिका को देखते हैं उतने ही परिवर्तन अंकों में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, जो वस्तुनिष्ठता होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो उसमें क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होती है? वस्तुनिष्ठता होती है। चाहे जितने भी एग्जामिनर कॉपी चेक कर ले, उसको अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 ही नंबर मिलेगा। ओके, उसमें इस क्वेश्चन में क्या पाई जाएगी? वस्तुनिष्ठता। तो आई होप समझ में आया होगा कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है? विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि यदि एक परीक्षा को किसी वजह से दोबारा दिया जाए तो उसके परिणामों में कोई अंतर ना हो, तभी उसे परीक्षा की विश्वसनीयता सिद्ध हो सकती है। ओके, उसके क्या है? परिणाम चेंज नहीं होने चाहिए, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए, तभी एक परीक्षा को क्या माना जाएगा? विश्वसनीय माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? वैधता, वैलिडिटी। वैधता से तात्पर्य होता है कि जिस गुण के मापन के लिए की गई है उसका मापन किया जा सके, या गुण किसी भी परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता से तात्पर्य होता है कि किसी परीक्षा के लिए कितने समय का निर्धारण किया गया है। ओके, उसे देने वाले के साथ साथ उसे बनाने वाला भी उसे उतने ही समय में पूर्ण कर सके, अन्यथा इस परीक्षा की व्यवहारिकता समाप्त हो जाएगी। ओके, जैसे जिसने बनाया है उस परीक्षा को उतने ही समय में वो भी अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या है? विश्वसनीयता तभी मानी जाएगी जब जिसने पेपर को बनाया है वो भी उतने ही समय में उसको अटेम्प्ट कर सके और परीक्षार्थी भी उतने ही समय में उसको अटेम्प्ट कर पाए। ओके, तो ये हो गई आपकी व्यवहारिकता। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर किया जाता है। यह मूल्यांकन विद्यालय द्वारा विकसित अनुसूची और बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार अध्यापकों द्वारा किया जाता है। यह मूल्यांकन हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया जा रहा है। ओके, यह विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों स्थानों पर जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। ओके, यह बाल केंद्रित होता है क्योंकि यह विकास के व्यक्तिगत स्वरूप की दृष्टि से विद्यार्थियों को एक अद्वितीय अस्तित्व मानता है। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताएं। नंबर 1 है, यह पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक और सतत होता है। इसका मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर उन्मुख करने में सहायता देना होता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यार्थियों को अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर तरीके से करने में सहायता करता है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर पता चल जाएगा कि बच्चे ने किस प्रकार से और कितना सीखा है तो उसको क्या एक मिलता है? रिइंफोर्स मिलता है कि हमें इसमें और कितना बेहतर करके दिखाना है। ओके, विद्यालय आधारित मूल्यांकन अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जानने के अवसर भी प्रदान करता है, जैसे कि वो क्या सीखते हैं, वह कैसे सीखते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में एक अध्यापक को मूल्यांकन के जरिए पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरी उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। यह उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित होता है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होती है? दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। एक ओर तो उसके मूल्यांकन में निरंतरता देखने को पाई जाती है, दूसरी ओर व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित होता है। ओके, व्यापक का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स?
तो व्यापक का अर्थ है शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना, कि किस प्रकार की योजना बनाई जाए जिससे कि बालकों का क्या हो, संपूर्ण विकास हो सके, उनके सारे शैक्षिक जो पक्ष होते हैं उनमें वृद्धि और विकास को हम जान सके कि किस प्रकार हमें करना है। ओके, नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता, सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद करने पर बल नहीं देना। इसमें क्या बताया गया है कि भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करता है और सीखने की प्रक्रिया पर बल देना चाहिए और याद करने की प्रक्रिया पर बल नहीं देना चाहिए, यानी कि रटने पर जोर हमें नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट है मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा बनाना चाहिए। ओके, नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशकों के बाद छात्रों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम रणनीतियों के सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना। ओके, नेक्स्ट है व्यापक मूल्यांकन के साधन व विधियां। तो कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं मूल्यांकन को व्यापक बनाने के लिए। ओके, तो नंबर 1 है निरीक्षण। निरीक्षण में क्या होता है फ्रेंड्स, निरीक्षण क्या है, विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है। विज्ञान किससे प्रारंभ होता है, तो फ्रेंड्स निरीक्षण से ही, यानी कि ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट होता है। ओके, और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है। तो निरीक्षण करना क्या है, एक मूल्यांकन के लिए बहुत जरूरी है। ओके, ऑब्जर्वेशन। इस विधि के द्वारा क्या होता है, सामूहिक व्यवहार तथा जटिल समस्याओं का अध्ययन भी सरलता पूर्वक किया जा सकता है। निरीक्षण के द्वारा क्या है, जो जटिल समस्याएं आती हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अध्यापक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। निरीक्षण में क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और इस विधि में सामूहिक व्यवहार की जांच भी की जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, तो और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो निरीक्षण में क्या पाया जाता है, विश्वसनीयता पाई जाती है, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है और प्रामाणिकता पाई जाती है। ओके, और क्रमबद्धता पाई जाती हैं। ये इसकी क्या होती हैं, विशेषताएं होती है निरीक्षण की। ओके, नेक्स्ट है प्रश्नावली। तो आइए जानते हैं कि प्रश्नावली क्या होती है। फ्रेंड्स, प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली में क्या होता है, एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है। प्रश्नावली क्या है, एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का क्या है, एक साधन है जिसके द्वारा उत्तरदाता स्वयं उसकी पूर्ति करता है। अगर प्रश्न किया गया है, ठीक है, तो उसका उत्तर क्या है, प्रश्नावली के द्वारा दिया जाता है। ओके, यह प्रश्नों की सुनियोजित सूची होती है जिसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे क्या किया जाता है, बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं। अगर बच्चे को प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं तो उनको क्या है, सिखाया जाता है, उनके उत्तरों को क्या है, बताया जाता है। ये कितने टाइप के बच्चों पे किया जाता है, तो लगभग 0 से 6 वर्ष के जो अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये लाभदायक होता है। ओके, प्रश्नावली 0 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चों को चित्र प्रश्नावली दी जाती है जिसमें प्रश्न चित्रों के रूप में होते हैं और बच्चे सही लगने वाले चित्रों को अंकित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है फ्रेंड्स, इंटरव्यू, जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। हम क्या करते हैं, साक्षात्कार के द्वारा मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से क्या करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ओके, साक्षात्कार द्वारा अध्यापक बालक की प्रगति को जान पाते हैं। ओके, परंतु इसमें प्रश्न इस प्रकार से दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं कि बालकों को यह नहीं ज्ञात होता कि यह उसका मूल्यांकन हो रहा है। टीचर्स क्या करते हैं, प्रश्नों के जरिए बच्चे का इंटरव्यू भी ले लेते हैं, साक्षात्कार भी कर लेते हैं, लेकिन जो
प्रश्न होते हैं वो उसके दैनिक जीवन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए बालक को यह नहीं पता चल पाता कि जो बालक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसके द्वारा वो मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चे का। ओके, इस विधि से बालक अध्यापक के करीब आता है और निर्भय होकर बात कर पाता है। इस विधि द्वारा विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियां भी दूर की जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है जांच सूची। जांच सूची में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें अध्यापक क्या करते हैं, इससे भाषा का प्रयोग, ठीक है, सामाजिकता, संवेगात्मकता और खेल के दौरान व्यवहार को लिखते हैं कि बच्चे जो उनसे रिलेटेड जो तथ्य होते हैं, जैसे उनकी भाषा हो गई, उनका सामाजिकता में व्यवहार हो गया, उनके हाव भाव, ठीक है, संवेग क्या है, खेल के द्वारा वो उनको अपनी एक चेकलिस्ट यानी कि चेकलिस्ट बनाते हैं, उसमें उनका वो विवरण लिखते हैं, जिसको बाद में एकत्रित कर बालक का मूल्यांकन किया जाता है कि किस प्रकार का बालक है, उसमें किस प्रकार की परख है, यानी कि उसके संवेग कैसे हैं, वो खेलने में कैसा है, उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है, तो उसके द्वारा वो आकलन करते हैं चेकलिस्ट के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विवरण। विवरण क्या होता है, विवरण में विद्यार्थी के कुछ समय के कार्य का नमूना एकत्र किया जाता है। यह नमूना दिन प्रतिदिन के कार्य में भी किया जाता है। यह विद्यार्थी के बेहतर कार्य से भी किया जा सकता है कि उसने दिन प्रतिदिन के कार्य को कितना सीखा है और किस प्रकार से वो सीख रहा है, उसके बेहतर कार्य से भी अनुमान लगाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है वर्णनात्मक रिकॉर्ड। संचित रिकॉर्ड उपलब्ध करते हैं टीचर्स, ठीक है। इस प्रक्रिया में यह दिखाएं कि किस प्रकार कौशल और ज्ञान का विकास हुआ है। उसमें टीचर क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं बच्चे का और फिर वो दिखाया जाता है कि किस प्रकार उसने कौशल और विकास का ज्ञान क्या किया है, अर्जित किया है। ओके, इससे विद्यार्थी अपने अधिगम और प्रगति का दूसरों को प्रदर्शन कर पाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को क्या किया है, लर्निंग में इंक्रीज किया है। ओके, नेक्स्ट है ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो ब्लूम के अनुसार क्या बताया गया है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन किया है। इन्होंने कितने स्तर बताए हैं, तो इसके 3 प्रकार बताए हैं। एक क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, इसके अंतर्गत उन्होंने किसका वर्णन किया है, तो उन्होंने बताया कि ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन इत्यादि आता है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड्स, तो बच्चे का ज्ञान हो गया, उसकी जो बौद्धिक क्षमता हो गई वो हो गया, और संश्लेषण हो गया, ठीक है, ये क्या आते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में क्या बताया है इन्होंने, इसके अंतर्गत ध्यान देना, अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग, ओके, आकलन, संगठन, मूल्यों का विश्लेषीकरण इत्यादि आता है। इसमें इन्होंने बताया कि अनुक्रिया, जो बच्चा अनुक्रिया करता है और ध्यान देता है, अटेंशन, ठीक है, और रिस्पॉन्डिंग कि हम जो बच्चे से पूछ रहे हैं वो किस प्रकार से हमें उसका क्या है, रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, और इसमें आकलन और संगठन, मूल्यों का विशेषीकरण इत्यादि आता है। ओके, नेक्स्ट है क्रियात्मक पक्ष यानी कि मनोगत्यात्मक। ओके, इसके अंतर्गत क्या आता है, बच्चे की सहज क्रियाएं यानी कि अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन और शारीरिक योग्यताएं आती हैं। ओके, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं आती हैं और सांकेतिक संप्रेषण इसमें क्या है, शामिल किए जाते हैं कि किस प्रकार से बच्चे का कम्युनिकेशन है। ओके, उसकी जो दैनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ओके, तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs कर लेते हैं। देखते हैं कितना चैप्टर आपका क्लियर हो गया है, तो आप लोग इसके आंसर दीजिएगा और ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो गलत होने की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए। ओके,
तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मूल्यांकन, यहाँ पे फ्रेंड्स छूट गया है। मूल्यांकन, मूल्यांकन का प्रयोग बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी भी समूची स्थिति की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर का, और बी है रॉस का, और सी है विलियम वुंट का, और डी है गार्डनर का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए। फ्रेंड्स मैंने ये डिफिनेशन आपको करवाई थी, तो याद करिए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी भी समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यह किसने कहा? तो फ्रेंड्स यह कथन किसका है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, रॉस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खाली स्थान दिया हुआ है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियां एवं प्राविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा हम विधियों और प्राविधियों की उपादेयता की जांच करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण अनुदेशन, बी है सूक्ष्म शिक्षण, और सी है मूल्यांकन, और डी है निष्पादन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मूल्यांकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? फ्रेंड्स अभी हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार होते हैं। ओके, तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। ए ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, बी है योगात्मक मूल्यांकन, सी है निदानात्मक मूल्यांकन, और डी है सृजनात्मक मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, सृजनात्मक मूल्यांकन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद स्तर पर नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, बी है निरीक्षण, और सी है अवलोकन, और डी है व्यापक मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं। तो क्या मानदंड होने चाहिए? ए ऑप्शन है यह युक्ति संगत होते हैं, बी ऑप्शन है यह विश्वसनीय होते हैं, सी है यह तुलनीय होते हैं। होना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन रिपीट हो गया है। यह तुलनीय होते हैं और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली स्थान की ओर संकेत करता है। तो ए ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, बी है सीखने के लिए आकलन, और सी है आकलन का सीखना, और डी है सीखने का आकलन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, सीखने के लिए आकलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? तो ए ऑप्शन वह क्या सीखते हैं, बी है वे क्या सोचते हैं, और सी है वह कैसे सीखते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल ए सही है या ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन में बी और सी सही है, या फोर्थ ऑप्शन में ए बी और सी सही है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए बी और सी सही है। हमने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। ओके,
कि यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या उनको हम सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन है बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, बी है विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, और सी है छात्रों की प्रवणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग, और डी है निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? व्यापक का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स, अभी डिस्कस किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, बी है छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, फ्रेंड्स यहाँ पे सह शैक्षिक होना चाहिए, सह शैक्षिक बच्चों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, सी ऑप्शन है छात्रों की ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, और डी है छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक बच्चों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। ओके, फ्रेंड्स, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, इससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा और आपकी पढ़ाई भी क्या होगी, बेहतर होती चली जाएगी। ओके, आप में जो भी कमियां रहती हैं प्रैक्टिस में वो आपकी क्या होंगी, दूर हो जाएंगी, आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर कर पाएंगे। ओके, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्वेश्चंस क्या होते हैं बहुत ही लेंदी होते हैं और उसको करने में समय लग जाता है, इसलिए पेपर के टाइम में आपको ज़्यादा तैयारी करने का टाइम नहीं मिल पाता है और आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए आप अभी से लग जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, तो आपका क्या होगा, नॉलेज भी इंक्रीज होगा और आपकी पढ़ाई भी, प्रिपरेशन भी बेहतर हो जाएगी। ओके, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद करने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, और बी ऑप्शन है छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, सी है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित क्रियाकलाप बनाना, और डी ऑप्शन है बोधात्मक मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। ओके, तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं, आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, आप लोग अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए। ओके, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में फ्यूचर में कभी भी कोई भी इसमें से गलती ना होने पाए और आपका स्कोर अच्छा हो जाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए सेशन को, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।